नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। माय नेम इज खुशबू चौहान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशबू चौहान। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स के काइंड्स कितने हैं और आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है और वीडियो यदि अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आर्टिकल्स की बात करें, इंग्लिश में केवल 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। अब इन तीनों का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो ए का यूज कहाँ पर किया जाता है? ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड। ए का यूज किया जाता है उन वर्ड्स के साथ जिनकी शुरुआत कंसोनेंट साउंड से होती है। एन का यूज कहाँ पर किया जाता है? एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड। एन का यूज किया जाता है उन वर्ड्स के साथ जिनकी स्पेलिंग शुरू होती है वोवल साउंड से, यानी कि वोवल की आवाज से। अब द का यूज कहाँ पर किया जाता है? द इज यूज्ड बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। द का यूज किया जाता है पर्टिकुलर पर्सन के लिए और पर्टिकुलर थिंग्स के लिए। अब जब हिंदी में हम देखते हैं कि हिंदी में यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में अ से लेकर अह तक जितने भी वर्ड्स आएंगे वो हमारे स्वर कहलाते हैं और क से लेकर ग तक जो वर्ड्स आते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो हमें केवल इंग्लिश के वर्ड्स पर ध्यान नहीं देना है, हमें हिंदी के स्वर की साउंड पर ध्यान देना है, यानी कि जहाँ से ए से लेकर अ तक की आवाज आए वहां पर हम एन का यूज करेंगे, अदरवाइज हम ए का यूज करेंगे। अब ए और एन दोनों का यूज करते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ,
यानी कि जो केवल एक है। इनका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे मैन, मैन के साथ हम किसका यूज करेंगे? ए का। काउ, स्पेसिफिक पर्सन या फिर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं दा का। तो काउ के साथ किसका यूज करेंगे? दा का। और एन का यूज कहां पर करेंगे? अम्ब्रेला। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यू से स्टार्ट इसलिए हो रहा है, यू के साथ एन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर यू की जो साउंड आ रही है वो आ की आ रही है, यानी कि अम्ब्रेला। इसलिए यहाँ पर ए का यूज ना होकर एन का यूज हो रहा है क्योंकि स्वर की आवाज आ रही है। तो जहां पर भी आपको स्वर की आवाज आए स्टार्टिंग में, वहां पर आपको एन का यूज करना है, ना कि ए का। अब हिंदी में हमने देख लिया कि हिंदी में अ से लेकर अ तक के जितने भी शब्द होते हैं वो स्वर होते हैं, और क से लेकर ग तक के जो वर्ड होते हैं वो व्यंजन होते हैं। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं, उनमें से 21 कंसोनेंट्स होते हैं और 5 वोवल होते हैं। 5 वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। यानी कि हमने देखा हिंदी के स्वर और इंग्लिश के स्वर और व्यंजन। तो हमें केवल कंसोनेंट्स और वोवल्स पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें उनकी साउंड पर ध्यान देना है कि उनकी साउंड हिंदी में कहाँ से आ रही है। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बुक। बुक के साथ हम किसका यूज करेंगे? बुक में ब की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? ए का। बॉय, बॉय में भी ब की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर भी यूज करेंगे ए का। अब यदि हम बात करें एनिमी की, तो एनिमी में किसकी साउंड आ रही है? ई, ई की साउंड आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर एन का यूज करेंगे। वुमेन में व की साउंड आ रही है, इसलिए ए का यूज करेंगे। अब बात करते हैं एम ए की, एम ए। अब काफी बार ये देखने को मिलता है, जरूरी नहीं कि जो कोई भी वर्ड जो कंसोनेंट से स्टार्ट हो या फिर वोवल से स्टार्ट हो, जरूरी नहीं है कि जो कंसोनेंट से वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसके साथ में ए ही आएगा, जरूरी नहीं है। और ना ही ये जरूरी है कि जो वर्ड वोवल से स्टार्ट हो रहा है उसके साथ एन आएगा, क्योंकि हमें ध्यान देना है हिंदी के वर्ड्स पर ध्यान देना है कि हिंदी में उसकी साउंड स्वर की आ रही है या फिर व्यंजन की आ रही है। तो मेन जो चीज़ है इसमें हिंदी है, क्योंकि इंग्लिश के कंसोनेंट्स और वोवेल्स पर ध्यान न देकर हमें हिंदी के वर्ड्स पर ध्यान देना है कि हिंदी में आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि कंसोनेंट होते हुए भी उसके साथ एन का यूज होता है और वोवेल के साथ ए का यूज होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो आवाज़ आए, हिंदी के स्वर देख रहे हैं हमें मेन। तो एम ए की बात करें तो यहाँ पर ए की साउंड आ रही है, एम, इसलिए एम ए के साथ एन का यूज होगा। और वन आइड मैन, वन यहाँ पर ओ है, और हमने ओ के बारे में क्या जाना कि ओ हमारा वोवल है, लेकिन यहाँ पर ओ साउंड दे रहा है किसकी? वन आइड मैन, यानी कि वा की साउंड दे रहा है, वा। और वा क्या होता है? वह होता है कंसोनेंट, तो इसलिए यहाँ पर ए का यूज करेंगे। उसी तरह से ऑरेंज, ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है, वोवल है और इसकी साउंड भी वोवल की आ रही है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज करेंगे। यूरोपियन, अब
काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे दिए रहते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि स्टार्टिंग तो हो जाएगी वॉवल से, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि हिंदी में उसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है, स्वर की आ रही है या फिर व्यंजन की आ रही है। तो यदि हम इस वर्ड को देखें यूरोपियन, स्टार्टिंग इसकी वॉवल से है, लेकिन इसकी जब हम वो देखते हैं ई, यानी कि यूरोपियन, ये ई से स्टार्ट ना होगा, य से स्टार्ट है, यूरोपियन। तो इसलिए यहाँ पर ए का यूज करेंगे। यूनियन, यूनियन में भी यू से स्टार्ट है, वॉवल है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, या की, यूनियन में, इसलिए इसके साथ भी हम ए का यूज करेंगे। मिल्क, जो कि स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक थिंग या फिर पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर जो थिंग्स होते हैं उनके साथ हम ना तो ए का यूज करते हैं ना ही एन का यूज करते हैं, उनके साथ हम दा का यूज करते हैं। तो मिल्क के साथ दा लगाएंगे। सन, सन के साथ भी दा का यूज करेंगे। 1 रुपी नोट, तो 1 स्टार्टिंग हो रही है वॉवल से, लेकिन साउंड आ रही है वा की, तो इसलिए यहाँ पर ए का यूज करेंगे। अर्थ, अर्थ के साथ दा का यूज करेंगे और मैन के साथ ए का यूज करेंगे, क्योंकि यदि हम स्टार्टिंग में देखें कंसोनेंट है और साउंड भी कंसोनेंट की ही आ रही है, इसलिए मैन के साथ ए का यूज करेंगे। मेन चीज है इसमें साउंड की, साउंड किसकी आ रही है। इंक पैड, इंक पैड में किसकी साउंड आ रही है, स्वर की, तो इसलिए यहाँ पर एन का यूज करेंगे। यूजफुल एनिमल, यूजफुल स्टार्टिंग हो रही है वॉवल से, लेकिन साउंड आ रही है कंसोनेंट की, यानी कि या की, तो इसलिए यहाँ पर एन का यूज ना करके ए का यूज करेंगे। हिमालय के साथ दा का यूज करेंगे। आवर, आवर स्टार्टिंग है कंसोनेंट से, एच से, लेकिन साउंड आ रही है वॉवल की, यानी कि आवर, आ की, इसलिए इसके साथ एन का यूज करेंगे ना कि ए का। गंगा के साथ दा का यूज करेंगे। ऑनेस्ट मैन, जिस तरह से आवर में आ की साउंड आ रही है, उसी तरह से ऑनेस्ट में एच से स्टार्ट है, जो कि एच कंसोनेंट है, लेकिन साउंड आ रही है वॉवल की, यानी कि ऑनेस्ट में आ की साउंड आ रही है, इसलिए इसके साथ भी एन का यूज करेंगे। हॉर्स, जो कि स्टार्टिंग है कंसोनेंट से, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इसकी जो हम साउंड भी कंसोनेंट की है और लिखा हुआ भी कंसोनेंट ही है, एच, तो इसके साथ हम ए का यूज करेंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ए का, एन का और दा का यूज कहाँ पर किया जाता है और कैसे किया जाता है। ए, एन और दा के बाद दा के बारे में एक और चीज है कि दा को कहाँ पर दी बोलना है और कहाँ पर दा बोलना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। दा को स्पेलिंग सेम है, THE, लेकिन दा कहाँ पर बोला जाएगा, कंसोनेंट्स के साथ। जब भी हम कंसोनेंट्स के साथ दा का यूज करेंगे तो वहां पर THE को दा बोला जाएगा, और जब भी वोवल के साथ THE का यूज करेंगे तो वहां पर दा को दी बोला जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगे, हेल्पफुल रहे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।